वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के हमारे अगले स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारा नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एल्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां भी नेस्टेड शब्द का उपयोग अब हम करने वाले हैं आगे भी, तो नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। ठीक है, जैसे अभी हम नेस्टेड इफ या इफ एल्स पढ़ेंगे, आगे हम नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे, फिर आगे हम नेस्टेड फंक्शंस पढ़ेंगे। तो नेस्टेड शब्द से आप एक बात को ध्यान में रखिए, नेस्टेड मतलब होता है एक के अंदर एक। अब इसका क्या मतलब है, नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है कि देखिए, जब हम अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हम किसी इफ ब्लॉक में जाते हैं तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, या एल्स ब्लॉक में जाते हैं तो कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब यदि हम किसी इफ ब्लॉक के अंदर जाते हैं और हमको यहाँ पर अंदर एक पूरा का पूरा एक और इफ ब्लॉक मिल जाता है, मतलब देखिए, एक इफ के अंदर अगर एक और इफ मिल जाता है तो ये कहलाएगा हमारा नेस्टेड इफ। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो रहा होगा नेस्टेड का क्या आइडिया है, एक के अंदर एक, है ना। ऐसे ही अगर एक इफ एल्स के अंदर और एक इफ एल्स आ जाता है तो वो हमारा नेस्टेड इफ एल्स हो जाएगा। इसका एज सच कोई सिंटेक्स फिक्स नहीं है, है ना। जैसे यहाँ पर हमने एक देख लिया, इफ के अंदर इफ हो गया। यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर इफ एल्स के अंदर इफ है, मतलब इफ ब्लॉक में भी एक इफ है और एल्स ब्लॉक में भी एक इफ है ना। हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर हम इसको यूज करेंगे। जैसे ये वाले सिंटेक्स में देखें तो ये नेस्टेड इफ एल्स बोल सकते हैं हम इसको, है ना। इफ ब्लॉक के अंदर एक प्रॉपर इफ एल्स और एल्स ब्लॉक के अंदर भी एक प्रॉपर इफ एल्स। ये जो चौथा सिंटेक्स है, इसमें देखा हमने क्या करा, इसमें इफ के अंदर इफ एल्स है, मतलब हमारा सिंपल इफ है, और इसके अंदर हमने क्या किया है, एक इफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग किया है। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इनका यूज कर सकते हैं। आइए इसको हम एक प्रोग्राम से और अच्छे से समझते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूजर से दो चीजें इनपुट कराने वाले हैं। हम लोग उससे उसकी एज और जेंडर इनपुट कराने वाले हैं, दो चीजें इनपुट कराने वाले हैं। और देखिए, हम लोग एक्चुअल में करेंगे क्या, अगर कोई मेल है जिसकी एज 35 से ज़्यादा है, 35 या 35 से ज़्यादा है, तो हम प्रिंट करवाएंगे ओल्ड मैन। और अगर उसकी एज 35 से कम है तो यंग मैन, है ना। ये हमने एक अपने एग्जाम्पल के हिसाब से कंडीशन ली है। उसी तरह से यदि कोई फीमेल है और उसकी एज 35 से ज़्यादा है तो ओल्ड वुमन, और यदि 35 से कम है तो यंग वुमन प्रिंट कराएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है हमने ये कंडीशंस, जिनको हम अप्लाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दो वैल्यूज़ मेरे को यूज़र से लेना है। तो सबसे पहले मैं तो उसका जेंडर पूछ लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर पूछता हूँ एंटर योर जेंडर। अब जेंडर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि मैं केवल एम या एफ इनपुट कराऊंगा। ठीक है, अगर मेल है तो वो एम इनपुट करेगा और फीमेल है तो एफ इनपुट करेगी। और यहाँ पर चूंकि अब मैं कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे जो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, ये जो जेंडर होगा वो किस टाइप का होगा, मेरा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होगा। कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल होता है उस वो एक बार में एक कैरेक्टर को स्टोर करता है, और उसका साइज जो होगा मेमोरी में वो 1 बाइट का होगा, 1 बाइट का होगा। यहाँ पे मैंने इसका जेंडर इनपुट करा लिया। अब मैं उससे उसकी एज पूछ लेता हूँ। तो मैंने एक और मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, एंटर योर एज। और एज को मैं एक एज नाम के वेरिएबल में ही स्टोर कर लेता हूँ, और इसको मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल के रूप में। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यूजर से उसका जेंडर जो उसने दिया वो चेक कर लेता हूं। अगर उसका जेंडर मेल है, देखिए ओवरऑल मेरे को 4 चीजें प्रिंट कराना है, 4 पॉसिबिलिटी है, ओल्ड मैन, यंग मैन, ओल्ड वुमन और यंग वुमन। तो अगर वो उसका जेंडर एम है, ये 2 पॉसिबिलिटीज तो फेल हो जाएंगी, मतलब फिर वो या तो ओल्ड मैन होगा या यंग मैन होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यूजर का जेंडर क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या दिया यहाँ पर, इफ जेंडर इक्वल टू एम। यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है इसलिए डबल इक्वल टू लगाया मैंने। देखिए, अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, है ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब ये एक प्रकार से प्रूफ हो गया कि वो मेल है। अब मैं यहाँ पे दूसरी चीज क्या करता हूँ, उसकी एज चेक कर लेता हूँ। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर देंगे, ओल्ड मैन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब उसकी एज जो है वो 35 से कम है, 35 से कम है, तो क्या हो जाएगा, यंग मैन प्रिंट कर देते हैं। अब जैसे ये बाहर वाला जो हमारा इफ है, जो आउटर इफ है, इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ
क्यों मेल नहीं है, तो मेल नहीं है तो हमने मान लिया कि वो फीमेल है। अभी और कोई कंडीशन हम तीसरी कंडीशन हम कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ एल्स ब्लॉक में वो आ रहा है, इसका मतलब हम मान लेते हैं वो फीमेल है। अब फीमेल है तो उसकी एज चेक कर लेते हैं। एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो क्या हो जाएगा, वो ओल्ड वुमन हो जाएगी। तो यहाँ प्रिंट कर देंगे हम ओल्ड वुमन। और अगर ये कंडीशन एज वाली फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब उसकी एज 35 से कम है, तो हम प्रिंट कर देंगे यंग वुमन। तो देखिए ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। यहाँ इफ के साथ मैंने जेंडर इक्वल टू एम चेक कर रहा हूँ। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अंदर आ जाएंगे, और अंदर मेरे को एक और इफ एल्स मिल गया। और अगर ये आउटर वाली इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसके एल्स में आ जाएंगे, और इसके एल्स के अंदर आके भी हमको एक और इफ एल्स मिल गया। मतलब ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स का एक स्ट्रक्चर है। तो आइए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जेंडर दे देता हूँ एम और एज दे देता हूँ 56। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इफ जेंडर इक्वल टू एम लिखा है तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है। और अब अंदर आ गए, है ना, इफ के अंदर आ गए तो जो दूसरी कंडीशन दी है इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, तो ये भी ट्रू है। मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा, ओल्ड मैन। अब एक बार और रन करते हैं। इस बार मैंने जेंडर दे दिया एम और एज दे दिया मैंने 20। तो देखिए पहली जो जेंडर वाली कंडीशन है वो तो ट्रू है। फिर जब इस इफ ब्लॉक के अंदर आएंगे और जो एज वाली कंडीशन दी है वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसलिए हम कहाँ जाएंगे, उसके एल्स वाले पोर्शन में आ जाएंगे और प्रिंट हो जाएगा हमारा यंग मैन। अब एक बार फिर से रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे जेंडर दे देता हूँ एफ, है ना, और एज दे देता हूँ 56। तो देखिए हमारी जो जेंडर वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। तो हम आ गए हमारे जो आउटर इफ है उसके एल्स वाले पोर्शन में, और उसके अंदर जो हमारा इफ है उसमें एज जो है मेरी 35 से ज्यादा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ओल्ड वुमन। ठीक है, अब एक लास्ट बार और रन करते हैं। अब मैंने दे दिया एफ और एज दे दिया मैंने 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो जेंडर वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। तो हम आ गए उसके एल्स में, और जब हम एल्स के अंदर गए तो हमको एक और इफ एल्स मिल जाएगा, और उस इफ की भी कंडीशन फॉल्स है तो हम आ जाएंगे उसके भी एल्स में और प्रिंट हो जाएगा यंग वुमन। तो चारों ही चीजें हमने चेक कर ली। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो आप चाहे तो एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करें कि अगर यहाँ पर हमको एफ भी इनपुट करवाना है, मतलब हमको ये चेक करना है कि और कोई तीसरा कैरेक्टर यूजर प्रेस ना करे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल्स इफ लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी देखें, अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, यदि मैंने जेंडर दे दिया सपोज करें जी और एज दे दी 56, तो ओल्ड वुमन आ गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जेंडर इक्वल टू एम वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लेकिन जी क्या होता है ना। इसलिए मैं इसको प्रोग्राम को थोड़ा सिस्टमेटिक कर देता हूँ। इस प्रोग्राम में अब मैं 2 चेंज कर रहा हूँ, है ना। कई बार हो सकता है कि कोई कैपिटल एम भी इनपुट कर दे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और लगा रहा हूँ हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा था हमने, और उसमें मैं दे देता हूँ जेंडर इक्वल टू कैपिटल एम भी दे देता हूँ। मतलब ये अब यदि कोई कैपिटल एम भी प्रेस करेगा तो भी ये चलेगा, है ना। और यहाँ पर ये जो एल्स है इसको मैं एल्स इफ कर देता हूँ कि जेंडर में अगर मेल नहीं आ रहा है तो क्या आ जाए, स्मॉल एफ आ जाए और कैपिटल एफ आ जाए। और अगर ये भी नहीं है, मतलब एम भी अगर कोई नहीं दे रहा है या एफ भी कोई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करें, एल्स में यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर योर जेंडर करेक्टली। हमें मान के चल रहा है कि हमारे 2 ही टाइप के अभी फिलहाल जेंडर को कंसिडर कर रहा है इस प्रोग्राम में एज सच। तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए मैंने जेंडर अगर दे दिया यू और एज में कुछ भी दे दूं तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर योर जेंडर करेक्टली। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड इफ का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।